तो दोस्तों, हमें अभी आज सीखना है जीएसटी इनवॉइस हम ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में कैसे बना दें। जीएसटी इनवॉइस बनाने के तरीके तो बहुत है। आप वर्ड में भी बना सकते हो, एक्सेल में भी बना सकते हो, चलो लिख के भी दे सकते हो। लेकिन अगर आपको प्रॉपर जीएसटी के फॉर्मेट में इनवॉइस बनाना है तो वो ऑनलाइन फ्री कैसे बनाना है वो मैं आपको आज सिखा दूंगी। तो ऐसे अगर मैंने आपको, जैसे अभी ये इनवॉइस आप देख रहे हो, अगर ऐसे इनवॉइस आपको बनाना है तो मेरा पर्सनल फेवरेट टूल है रेफरेंस टूल। रेफरेंस के ऊपर हम ऐसे जीएसटी का इनवॉइस, जैसे जीएसटी के एक्ट के हिसाब से लिखा गया है वैसे हम फ्री में भी बना सकते हैं। तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है वहां पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप रेफरेंस के ये डैशबोर्ड पे आप लैंड कर जाओगे। तो यहाँ से सीखते हैं कि हमें जीएसटी इनवॉइस रेफरेंस सॉफ्टवेयर पे कैसे फ्री में बनाना है। तो यहाँ पे फ्री टूल्स में आपको इनवॉइसिंग सॉफ्टवेयर दिखाई देगा, वहाँ पे हमने क्लिक किया। नीचे आपको गेट स्टार्टेड फॉर फ्री का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको एक बार आपका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अभी रजिस्ट्रेशन क्यों करना है? क्योंकि हर एक आपके जीएसटी के बिल पे आपको आपके डिटेल्स आना तो मैंडेटरी है। तो क्या हर एक इनवॉइस के टाइम पे आप आपके डिटेल्स वापस से फिल करोगे? तो ये वन टाइम प्रोसेस है। यहाँ पे अगर आप आपके बिजनेस के सारे डिटेल्स डालते हो तो हर एक इनवॉइस पे वो डिटेल्स रिपीट होते जाएंगे और आपको हर एक बार ये डुप्लीकेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हो या आप आपके डिटेल्स मैन्युअली एंटर भी कर सकते हो। अभी मेरा अकाउंट तो यहाँ पे क्रिएटेड है तो मैं लॉगिन पे चली जाऊंगी। लॉगिन पे जाके मैं मेरा लॉगिन करवा दूंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका पूरा अकाउंट दिख जाएगा। आपको ये डैशबोर्ड अभी जो दिख रहा है वैसे ही आपका डैशबोर्ड और यहाँ पे आपका नाम दिखाई देगा आपको। तो यहाँ पे पहले कंप्लीट प्रोफाइल भी आप कर सकते हो, जो भी आपकी प्रोफाइल है। एडिट प्रोफाइल में जाके आप सारे डिटेल्स पहले आपके जो है वो आप डाल सकते हो। अभी हम पहले देखेंगे कि हमें कैसे इनवॉइस बनाना है। तो यहाँ पे आपको न्यू इनवॉइस का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे हम न्यू इनवॉइस क्लिक करेंगे और इनवॉइस का डैशबोर्ड अपना ओपन हो जाएगा। ये इनवॉइस का आपका डैशबोर्ड होगा। यहाँ पे पहले आएगा इनवॉइस नंबर। अभी इनवॉइस नंबर के जगह पे आप आपका जो यूनिक सेल्स इनवॉइस नंबरिंग का सीरीज है वो यहाँ पे डाल सकते हो। आप यहाँ पे स्लैश डाल सकते हो, डैश डाल सकते हो, तो वो स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो मैं अभी यहाँ पे डाल दूंगी PG/01/2023-24। तो वैसे ही आप जो भी आपका यूनिक सेल्स इनवॉइसिंग नंबरिंग है तो वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाएगा इनवॉइसिंग डेट। तो अब आज हम इनवॉइस बना रहे हैं इसलिए हम डालेंगे 15 जैन। अब जब भी इनवॉइस बना रहे हो आप उस वो डेट यहाँ पे डाल सकते हो। तो नेक्स्ट आएगा ड्यू डेट का ऑप्शन। तो क्या होता है ड्यू डेट? ड्यू डेट होता है कि जितना क्रेडिट पीरियड आप कस्टमर को वो इनवॉइस का पेमेंट करने के लिए कर रहे हो तो वो होता है ड्यू डेट। तो अगर 15 डेज का ड्यू डेट है, 30 डेज का ड्यू डेट है, 45 डेज का ड्यू डेट है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर सकते हो। तो मेरा अभी 15 डेज का हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो मैंने 30 जैन डेट सिलेक्ट करी है। अगर आपका ऐसा नहीं है, इमीडिएट पेमेंट है, आपको ड्यू डेट का ऑप्शन नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से कैंसिल करके रिमूव ड्यू डेट कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी देखो खाली इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट, ये दो ही ऑप्शंस यहाँ पे आ गए हैं। अभी मुझे ड्यू डेट का ऑप्शन ऐड करना है तो मैंने कर लिया वापस से, और 30 जनवरी मैंने सिलेक्ट कर लिया। ऐड मोर फील्ड्स का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। ये ऐड मोर फील्ड्स क्या है? अगर आपको कोई परचेस ऑर्डर आया है जिसके अगेंस्ट आप ये सेल कर रहे हो, या आपको कोई ईमेल पे ऑर्डर आया है जिसका रेफरेंस आपको देना है, तो ऐड मोर फील्ड्स करके ये रेफरेंस आप यहाँ पे दे सकते हो। अभी तो हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं है तो मैं नहीं दे रही हूँ वो, तो मैंने खाली इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट और ड्यू डेट, ये 3 ही ऑप्शंस यहाँ पे सिलेक्ट करे हैं। नेक्स्ट आता है बिजनेस लोगो। तो यहाँ पे आप बिजनेस लोगो भी ऐड कर सकते हो, और वो भी आपको ऐड करना ज़रूरी है क्योंकि हर एक बिजनेस का वो आइडेंटिटी होती है बिजनेस लोगो। तो वो लोगो ऐड करना यहाँ पे आपको कंपलसरी नहीं लेकिन बेनिफिशियल तो ज़रूर है। तो यहाँ से मैं मेरा बिजनेस लोगो ऐड कर लेती हूँ। यस, तो जैसे चाहे आप क्रॉप भी कर सकते हो इमेज, लेकिन मैंने वैसे ही इमेज रख दी है। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है बिल्ड बाय का। तो बिल्ड बाय में क्या होता है, जो भी
पर्सन बिल बना रहा है उसके डिटेल्स, जो भी कंपनी का बिल है उसके डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो मेरा ऑलरेडी प्रोफाइल क्रिएटेड था, जो जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये वन टाइम एफर्ट है, तो इसलिए मेरे सारे डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गए हैं। लेकिन अगर हम अब पहली बार कर रहे हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे करना है। तो यहाँ पे AC बिजनेस सॉल्यूशंस, मेरा बिजनेस तो क्रिएटेड था तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। वो सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे मैंने एडिट कर लिया। एडिट करने के बाद आपको ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई देंगे, जो भी आपकी टैक्स इन्फॉर्मेशन है, यानी कि आपका GST नंबर जो कंपलसरी आना चाहिए हर एक GST बिल पे, तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अभी यहाँ पे पैन नंबर वापस से डालने की ज़रूरत नहीं है। रेफरेंस सॉफ्टवेयर ये बिजनेस पैन नंबर आपका GST नंबर से डायरेक्टली पिकअप कर लेगा, तो ये आपको वापस से डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है टैक्स ट्रीटमेंट। ये टैक्स ट्रीटमेंट में अगर आपका रजिस्टर्ड सप्लायर है, अनरजिस्टर्ड है या जो भी है वो आपको डालना है। अभी यहाँ पे हम सेल्स इनवॉइस कर रहे हैं इसलिए हम क्लाइंट का डालेंगे। हमारा क्लाइंट रजिस्टर्ड अगर B2B है, अगर अनरजिस्टर्ड है या सिर्फ डीम्ड एक्सपोर्ट है, हमारा जो भी है वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो मेरा अभी कस्टमर हमारा जो है वो अभी हमारा B2B है, तो मैंने रजिस्टर्ड B2B क्लिक किया। फिर नेक्स्ट आता है ऑप्शन एड्रेस का। एड्रेस में सारे डिटेल्स आपको देने मैंडेटरी है, क्योंकि GST के हिसाब से आपका पूरा एड्रेस यहाँ पे आना इट इज़ मैंडेटरी। तो मैं यहाँ पे मेरा पूरा एड्रेस डाल देती हूँ। आप भी आपके बिजनेस का पूरा एड्रेस यहाँ पे डाल देना। अभी यहाँ पे एक ऑप्शन आपको आ जाएगा, अपडेट करंट चेंजेस फॉर ऑल एग्जिस्टिंग इनवॉइस। मतलब क्या होगा, जो भी आपने अभी तक इनवॉइसेस बनाए हैं उसमें अगर आपको चेंज चाहिए तो आप ये टिक कर सकते हैं। लेकिन मुझे पहले के इनवॉइस में कोई चेंज नहीं चाहिए तो मैं ये टिक नहीं करूँगी और यहाँ पे हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे वो सारे डिटेल्स आ गए हैं। तो अभी आता है बिल्ड टू का सेक्शन, जो अपना क्लाइंट के डिटेल्स रहते हैं। तो क्लाइंट के डिटेल्स पे अगर सिलेक्ट क्लाइंट पे हम जाते हैं तो मैंने ऑलरेडी ABC कंपनी प्राइवेट लिमिटेड करके रखी थी और मेरा ये प्रोफाइल क्लाइंट का जो है वो ऑलरेडी क्रिएटेड करके रखा था, तो मैंने खाली सिलेक्ट किया और सारे डिटेल्स यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो पॉपुलेट हुए हैं। तो इसीलिए मैं इनकरेज करती हूँ, जो भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी है तो वहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे आप पूरा आपका प्रोफाइल क्रिएट करना है, ताकि ये सारे जो डिटेल्स है वो आपको हर एक इनवॉइस के टाइम पे बार बार क्रिएट नहीं करने हैं। तो ये डुप्लीकेशन का आपका टाइम सेव हो जाएगा और आपका GST इनवॉइस एकदम फट से बन जाएगा। तो वापस आते हैं यहाँ पे, जो मैंने कंपनी क्रिएट करी थी तो मैंने वही कंपनी सिलेक्ट की है। यहाँ पे एडिट पे मैं जाती हूँ तो मैं वहाँ पे कंपनी का, मेरे क्लाइंट का लोगो ऐड कर सकती हूँ। यहाँ पे बिजनेस नेम डालना है, क्लाइंट की इंडस्ट्री आपको सिलेक्ट करनी है, तो मैं अभी वो दिखाती हूँ आपको कि यहाँ पे अपैरल एंड फैशन, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, ये सारी बहुत सारी इंडस्ट्री टाइप्स यहाँ पे ऑलरेडी दे चुके हैं वो। तो यहाँ पे मैं रिटेल, मेरे क्लाइंट की जो इंडस्ट्री टाइप है क्लाइंट इंडस्ट्री, वो मैं सिलेक्ट करूँगी यहाँ पे, और उनके जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पे मैंने GST नंबर ऑलरेडी डाल दिया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था पैन नंबर वो डायरेक्टली ऑटो पॉपुलेट करेगा GST नंबर के हिसाब से, तो वो ऑटो पॉपुलेट हो चुका है। अभी आता है क्लाइंट टाइप। जैसे हमारा था बिजनेस टाइप कि हम इंडिविजुअल है या कंपनी है, वैसे ही हमें क्लाइंट का टाइप बताना है कि क्लाइंट हमारा इंडिविजुअल है या कंपनी है, और टैक्स ट्रीटमेंट के रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। तो ये सारे डिटेल्स मैंने डाल के मैंने सेव कर दिया है क्लाइंट। तो अभी ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो गई है क्योंकि मेरा क्लाइंट तो ऑलरेडी क्रिएटेड था। लेकिन अगर क्लाइंट कैसे क्रिएट करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अभी अगर हम क्लाइंट का ये ऑफिस एड्रेस है और हमें गुड्स भेजने क्लाइंट के वेयरहाउस पे, अगर ये सिचुएशन है तो इस सिचुएशन में क्या करना है। तो ये तो ऑफिस एड्रेस क्लाइंट का हो गया, लेकिन हमें तो डिलीवरी देनी है क्लाइंट के वेयरहाउस पे। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ऐड शिपिंग डिटेल्स का ऑप्शन। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो शिफ्ट फ्रॉम, तो मेरा तो अगर सेम ही है, मैं जहाँ से सेल कर रही हूँ मेरा बिलिंग का ऑप्शन, ऑफिस का एड्रेस और मेरा इसका शिपिंग का एड्रेस, वो दोनों अगर सेम है तो मैं यहाँ से सेम एज योर बिजनेस एड्रेस करूँगी, तो ऊपर का मेरा सारा कुछ यहाँ पे नीचे रेप्लिकेट हो जाएगा।
तो मुझे वापस से सारी चीज़ें ऐड करनी नहीं है, मुझे खाली ये टिक करना है, तो ऊपर के सारे डिटेल्स मेरे नीचे रेप्लिकेट हो जाएंगे। लेकिन मुझे डिलीवरी देनी है क्लाइंट के वेयरहाउस पे, ना कि उसके ऑफिस पे। तो मुझे यहाँ पे शिप टू में क्लाइंट के वेयरहाउस का एड्रेस डालना है जहाँ पे मुझे डिलीवरी क्लाइंट को देनी है। तो यहाँ पे मैं सारी डिटेल्स वापस से चेंज करूँगी। हाँ, अगर वो आपको शिपिंग एड्रेस मेंशन करना है और शिपिंग एड्रेस सेम ही है ऑफिस जैसा, तो यहाँ पे आपको भी ऑप्शन मिला है सेम एज क्लाइंट्स एड्रेस, वो टिक करोगे तो ऊपर का जो ऑफिस का क्लाइंट का एड्रेस है वो नीचे रेप्लिकेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको डिलीवरी अलग जगह पे करनी है, जैसे कि वेयरहाउस पे करनी है डिलीवरी, तो हम यहाँ पे अलग से सारा एड्रेस और डिटेल्स डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सारे डिटेल्स वेयरहाउस के डाल दिए हैं। जैसे कंपनी नेम तो सेम रहेगा, खाली एड्रेस बदल जाएगा और जीएसटी नंबर सेम रहेगा। तो ये अपने शिपिंग डिटेल्स हो गए जो भी है। अभी जाएंगे हम ट्रांसपोर्टर डिटेल्स के ऊपर। तो ट्रांसपोर्टर डिटेल्स जीएसटी के हिसाब से कब आपको मैंडेटरी हो जाएंगे, जब आपकी कंसाइनमेंट 50,000 के ऊपर है, तभी आपको लगता है ई वे बिल। तो ई वे बिल में आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टर का डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट डेट, कौन सा ट्रैवल और व्हीकल नंबर है, व्हीकल डेट क्या है, वो सारी चीज़ें आपको ई वे बिल में डालनी होती है। तो यही सारी चीज़ें आप यहाँ भी डाल सकते हो। अगर आपको वो एप्लीकेबल नहीं है तो ये आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि ये ऑप्शनल चीज़ है। लेकिन अगर आपको मैंडेटरी है तो सारी चीज़ें, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट नंबर, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे दे दी गई हैं, तो वो आप सिलेक्ट करके डाल सकते हो। अभी नेक्स्ट हम आ जाएंगे अपने नॉर्मल इनवॉइस प्रिपरेशन पे, जो रहता है एडिंग योर आइटम और उसका रेट और क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमें पहले करना है टैक्स कॉन्फ़िगर करना है। अभी हम इंडिया में तो हमें जीएसटी एप्लीकेबल है, तो मैंने जीएसटी सिलेक्ट कर लिया। अभी अगर आप आपके स्टेट में ही सेल कर रहे हो तो आपको आ जाएगा CGST, SGST। अगर आप दूसरे स्टेट में सेल कर रहे हो तो आपको आ जाएगा IGST। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप महाराष्ट्र में हो और महाराष्ट्र में ही सेल कर रहे हो तो आ जाएगा CGST, SGST। अगर आप महाराष्ट्र से तमिलनाडु या महाराष्ट्र से गुजरात आप सेल कर रहे हो तो आ जाएगा IGST। तो अभी हम देखेंगे कि हमारा विद इन स्टेट ही सेल है, महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में ही सेल करेंगे, तो हम CGST, SGST पे सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे सेस का भी ऑप्शन दिया गया है। तो अगर आपके बिजनेस में आपके प्रोडक्ट्स को अगर सेस एप्लीकेबल है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है अपना रिवर्स चार्ज एप्लीकेबिलिटी। अगर आपके इस इनवॉइस पे अगर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है तो आप यहाँ पे टिक करके रिवर्स चार्ज के डिटेल्स डाल सकते हो। अभी हमें ही वो एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए हम वो क्लिक नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने CGST, SGST करके सेव कर लिया है ये। अभी यहाँ पे मुझे करेंसी आ गई है जो मैंने ऑलरेडी इंडियन रुपीस सिलेक्ट करी थी, लेकिन अगर डीम्ड एक्सपोर्ट रहता और डॉलर्स में मुझे इनवॉइस बनाना है तो मैं यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकती हूँ। लेकिन अभी मुझे रुपीस में ही इनवॉइस बनाना है, क्योंकि GST एप्लीकेबल करके मुझे इनवॉइस बनाना है। यहाँ पे आता है आपका करेंसी फॉर्मेटिंग। तो करेंसी फॉर्मेटिंग आपको 2 डेसिमल्स तक चाहिए, 4 डेसिमल्स तक चाहिए, जो भी आपका करेंसी फॉर्मेटिंग है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो और सेव कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आइटम के डिटेल्स। अभी एग्जाम्पल के हिसाब से हम लेते हैं कि हम लोग सेल करेंगे 1000 नोटबुक्स और 1000 पेन्स, उसका हम अभी बनाएंगे इनवॉइस। तो यहाँ आइटम नेम जो लिखा है वहाँ पे मैं लिखूंगी नोटबुक्स। अगर मेरा और कोई डिस्क्रिप्शन है कि सिंगल लाइन है, डबल लाइन है, जो भी डिस्क्रिप्शन मेरे प्रोडक्ट का रहता है तो मैं वो यहाँ पे डाल दूंगी। अभी यहाँ पे आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या आप सर्विस दे रहे हो तो आप उसके डिटेल्स यहाँ पे डालने हैं। अगर आप समझो कि आप प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हो तो आप यहाँ पे प्रोफेशनल सर्विसेज लिख सकते हो। अगर आप ऑडिटिंग सर्विसेज दे रहे हो तो आप यहाँ पे ऑडिटिंग सर्विसेज लिख सकते हो। अगर कोई AC, फ्रिज या ऐसे कोई चीज़ें आप सेल कर रहे हो तो वो जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपकी सर्विस है, उसका डिस्क्रिप्शन आपको आइटम में देना है। नेक्स्ट आता है HSN कोड। HSN मेरा क्या है, अभी 8 डिजिट HSN रहता है, 4 डिजिट HSN रहता है। 4 डिजिट अगर आपका स्मॉल बिजनेस है तो 4 डिजिट कंपलसरी है। अगर आपका बिजनेस 5 करोड़ से ऊपर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में चला गया है तो आपको 8 डिजिट का HSN कोड मैंडेटरी है। अगर आपको HSN कोड मालूम नहीं है तो आप गूगल पे जा सकते हो,
अभी हम नोटबुक्स का सर्च कर रहे हैं तो नोटबुक्स HSN कोड, ये सिंपल सर्च करते ही हमें हमारा HSN कोड मिल जाएगा। तो 4820, अभी हमारा छोटा बिजनेस है तो हम छोटा मतलब 4 डिजिट का HSN कोड ही ले लेंगे यहाँ पे। तो 4820 अपना HSN कोड है, तो मैं यहाँ पे 4820 डाल दूंगी। और यहाँ पे नोटबुक्स का जैसे हमने HSN कोड सर्च किया गूगल पे, वैसे ही आप GST रेट सिलेक्ट कर सकते हो या सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 18% ऑलरेडी डाल दिया है, क्योंकि मुझे मालूम है नोटबुक्स का 18% GST रेट है। तो आपके प्रोडक्ट का जो भी HSN और जो भी GST रेट रहेगा, भले ही 28% रहेगा, 12% रहेगा, 5% रहेगा, तो वो GST रेट आपको यहाँ पे डालना है। अभी क्वांटिटी में मैं 1000 डाल दूंगी, क्योंकि हमने 1000 नोटबुक सेल करना है। और यहाँ पे रेट का कॉलम है, रेट में जो भी यूनिट प्राइस रहेगी, मतलब मैं अगर एक नोटबुक 250 रुपीज़ को सेल कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे 250 डाल दूंगी, जो मेरा एक नोटबुक का रेट है। तो आपका पर यूनिट का जो रेट रहेगा आपको वो यहाँ पे डालना है। तो डायरेक्टली टोटल इनवॉइस की अमाउंट यहाँ पे आपको आगे कैलकुलेट होके आ जाएगी। अभी नेक्स्ट हमें ऐड करना है बॉल पेन्स का, तो मैं यहाँ पे ऐड न्यू लाइन करके दूसरा लाइन ऐड कर दूंगी। ये दूसरी लाइन में हमें डालना है बॉल पेन्स, तो ये मैंने डाल दिया। अभी बॉल पेन्स का भी HSN कोड मैंने सिलेक्ट करना है, जो भी है, या मुझे सर्च करना है अगर मुझे मालूम नहीं है तो मुझे मालूम है 9608 है, तो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है 9608। और 18% जो भी रेट है तो वो भी डाल दिया है। आपको जैसे प्रोडक्ट्स, आपको जितने भी प्रोडक्ट्स है, 10 है, 15 है, 20 है, जितने भी प्रोडक्ट्स है, आप ये लाइन आइटम ऐड करके सारे आपके प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन, HSN और रेट डाल सकते हो। तो अभी मुझे वापस से 1000 पेन सेल करने हैं और मेरा हर एक पेन का रेट है 10 रुपये, तो मैंने 10 रुपीज़ यहाँ पे डाल दिया। तो मेरा अभी 2 लाइन आइटम्स हो गए, एक तो नोटबुक्स 1000 हो गए और बॉल पेन्स 1000 हो गए। तो मेरा ये पूरा इनवॉइस अभी क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट क्या आता है इसमें, यहाँ पे अगर मुझे कोई डिस्काउंट देना है या कोई चार्जेस ऐड करने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें आया है ऐड डिस्काउंट्स और एडिशनल चार्जेस। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो मुझे ये सारे ऑप्शंस एनेबल हो जाएंगे। गिव आइटम वाइज डिस्काउंट, गिव डिस्काउंट ऑन टोटल। अगर मुझे आइटम वाइज, मुझे नोटबुक्स के लिए अलग डिस्काउंट देना है, मुझे पेन्स के लिए अलग डिस्काउंट देना है, तो मैं सिलेक्ट करूंगी गिव आइटम वाइज डिस्काउंट। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्काउंट का और एक कॉलम एक्टिवेट हो जाएगा। ये कॉलम एक्टिवेट होता है तो यहाँ पे आपको एरो में रुपीज और परसेंटेज, तो अगर आपको अमाउंट में डिस्काउंट देना है तो आप रुपीज सिलेक्ट करेंगे, अगर आपको परसेंट पे डिस्काउंट देना है तो आप परसेंट सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको नोटबुक्स पे रुपीस करना है और दूसरे प्रोडक्ट पे परसेंट करना है, वैसे भी कर सकते हो। ये आप जैसे आपके बिजनेस के हिसाब से वो आप वहाँ पे डाल सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो मैं यहाँ पे 10% डाल दूंगी कि मुझे 10% डिस्काउंट देना है नोटबुक्स पे और 5% देना है पेन्स पे। तो मैंने यहाँ पे अलग अलग परसेंटेजेस डाल दिए। आपका जो भी डिस्काउंट स्ट्रक्चर होगा प्रोडक्ट के हिसाब से, वो आप लाइन आइटम के हिसाब से ऐड कर सकते हो। यहाँ पे डिस्काउंट होके अभी टोटल अमाउंट मुझे आ गई है और उस पे CGST और SGST कैलकुलेट हो चुका है। अभी अगर एडिशनल चार्जेस ऐड करने हैं तो यहाँ पे और एक ऑप्शन दिया है कि ऐड एडिशनल चार्जेस। तो यहाँ पे मेरा ट्रांसपोर्ट चार्जेस रहेगा, फ्रेट चार्जेस रहेगा, या और कोई चार्जेस आपको ऐड करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर मैं ट्रांसपोर्ट चार्जेस यहाँ पे ऐड करूँ 500 रुपया, तो मैं वो भी ऐड कर सकती हूँ। आपके और कोई अगर दूसरे चार्जेस रहेंगे तो भी आप वो ऐड कर सकते हैं। तो मैंने अभी ट्रांसपोर्ट चार्जेस 500 रुपीज़ ऐड कर दिए। तो मेरी टोटल अमाउंट यहाँ पे आ गई है 2,77,210 रुपीज़। यहाँ पे अभी शो टोटल इन वर्ड्स, ये आपको ऑप्शन दिखाई देगा। तो मैं एनकरेज करती हूँ कि ये ऑप्शन आपको हमेशा टिक करना है, तो आपका वर्ड्स में भी जो भी इनवॉइस की टोटल आती है वो वर्ड्स में आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो ये आपको हमेशा ऐड करना है, ये दिक्कत नहीं होती। अगर कोई भी किसी को भी प्रॉब्लम है डिजिट्स रीड करने में, तो वो इन वर्ड्स भी रीड कर सकता है। ये होने के बाद अभी हम नीचे आएंगे तो ये यहाँ पे आता है ऐड नोट्स या ऐड टर्म्स एंड कंडीशंस का फील्ड।
ऐड टर्म्स एंड कंडीशंस में अगर आपने क्लिक किया तो आपको यहाँ पे 2 ऑलरेडी मेड टेलर मेड जो कंडीशंस रहते हैं वो आए हैं, जो है प्लीज पे विद इन 15 डेज, क्योंकि वहां ऊपर हमने ड्यू डेट में 15 दिन की ड्यू डेट ले ली है, तो इसलिए नीचे डायरेक्टली 15 डेज के पेमेंट का टर्म्स एंड कंडीशंस में आ चुका है। अगर आपके और कोई कंडीशंस है जैसे कि सेल ऑन अप्रूवल बेसिस कि वन सोल्ड विल नॉट बी रिटर्न, या यू कैन रिटर्न विद इन 6 डेज, या यू कैन रिटर्न विद इन 15 डेज, ऐसे अगर कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस आपके बिजनेस के हैं तो आप यहाँ पे पूरे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस डाल सकते हो। तो मैंने अभी ये दोनों ही कंडीशंस रखे हुए हैं और मैं इससे ही प्रोसीड करना चाहती हूँ। नेक्स्ट है, अगर आपको अटैचमेंट्स भी ऐड करने तो आप यहाँ पे आपके वेबसाइट की लिंक भी दे सकते हो, ताकि अगर किसी को आपके वेबसाइट या इसके एक इनवॉइस चला जाता है तो आपके बाकी के प्रोडक्ट्स के डिटेल्स भी वो वेबसाइट या लिंक थ्रू कस्टमर देख सकता है। तो वो एक है, तो मैं आज तो कुछ ऐड नहीं करूँगी। नेक्स्ट है ऐड सिग्नेचर की फील्ड। ऐड सिग्नेचर की फील्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आप ऑथोराइज नहीं करते हो तब तक जीएसटी इनवॉइस वैलिड नहीं धरा जाएगा। तो यहाँ पे आइदर आप अपलोड कर सकते हो, अगर आपकी सिग्नेचर टेम्पलेट कोई रेडी है तो वहाँ से अपलोड करना है, नहीं तो यूज सिग्नेचर पैड करके आपको आपकी सिग्नेचर यहाँ पे ड्रॉ करनी है और अपलोड बोलना है। अपलोड करते ही यहाँ पे आपने पैड पे जो आपकी सिग्नेचर दी हुई है वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। यहाँ पे मैंने अभी जो सिग्नेचर की है वो यहाँ पे अपलोड हो गई है। यहाँ पे मैं ऑथोराइज सिग्नेटरी रख सकती हूँ, या अगर आपको आपका नाम रखना है तो वो रख सकते हो, अगर आपको डायरेक्टर जैसे रखना है तो वो रख सकते हो, जो भी आपको रखना है तो आप वो रख सकते हो। मैं अभी ऑथोराइज सिग्नेटरी ही रखती हूँ। उसके बाद आएगा रिकरिंग इनवॉइस का ऑप्शन। अभी ये सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है, क्योंकि रिकरिंग इनवॉइस मतलब क्या, अगर ये जो चीज़ें हैं, ये इनवॉइस जो है, अगर मेरे कस्टमर को हर मंथली लगता है यही सारे क्वांटिटी यही रेट पे अगर मेरे कस्टमर को हर मंथ मुझे देना है, तो मुझे ये सारा इनवॉइस वापस से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। रेफरेंस में ये इजीली हमें अवेलेबल होता है कि हम रिकरिंग इनवॉइस का ऑप्शन टिक करें। ये ऑप्शन टिक करने के बाद आपको इंटरवल दिया जाएगा कि अगर आपको एवरी मंथ करना है, आपको एवरी वीक ये करना है, 3 मंथ्स में करना है, 6 मंथ्स, जो भी आपका इंटरवल है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एवरी मंथ सिलेक्ट करूँगी, और एवरी मंथ किया है तो नेक्स्ट रिपीट डेट डायरेक्टली 15 फरवरी उन्होंने दे दी है मुझे, तो मैंने वो ही सिलेक्ट किया कि मुझे हर 15th डेट को, हर महीने के 15 को ये इनवॉइस क्रिएट करना है। तो ये होने के बाद मैं क्रिएट एज अ ड्राफ्ट पे क्लिक करूंगी, तो हर महीने के 15 को मेरा सेम इनवॉइस क्रिएट होते चला जाएगा। ये ड्राफ्ट में होगा, तो मुझे अगर रेट में या क्वांटिटी में कभी कभार चेंजेस करने तो मुझे सारे डिटेल्स वापस से ऐड नहीं करने पड़ते। तो मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है इस टूल का कि आप एक रिकरिंग इनवॉइस भी बना सकते हो। तो मैंने क्रिएट एज अ ड्राफ्ट करके रखा है। अभी ये HSN समरी के भी एडवांस्ड ऑप्शंस आपको दिए गए हैं कि अगर आपको HSN समरी इनवॉइस में दिखानी है, आपको आपके प्रोडक्ट्स का डिस्क्रिप्शन जो है, अगर आपके प्रोडक्ट का मॉडल नंबर है या कोई भी चीज़ें जो बहुत लेंदी हो जाता है, तो वो कट शॉर्ट नहीं, आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दिखना कंपलसरी है इनवॉइसेस में, तो वो अभी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ये सारा सिलेक्ट करके मैंने सेव और कंटिन्यू पे क्लिक किया। अगर कोई एरर है आपके इनवॉइस में तो वो आपको पॉपअप दिखाई देगा कि अगर ये फील्ड मिसिंग है जो इंपॉर्टेंट है या मैंडेटरी है, तो वो आपको पॉपअप में दिखाई देगा। अभी नेक्स्ट फील्ड आती है बैंक अकाउंट डिटेल्स की। तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पे इनवॉइस बनाया था तो मेरे बैंक अकाउंट डिटेल्स इस पे ऑलरेडी एडेड है, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे होता है। यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको आपकी बैंक, आपका अकाउंट नंबर, IFSC, ये सारे डिटेल्स ऐड करने हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे होता है जो कि है UPI ID या QR कोड का। तो अगर आप UPI ID भी ऐड करते हो तो उसका डायरेक्टली QR कोड जनरेट होके आपके इनवॉइस पे आ जाएगा। तो इससे आपके क्लाइंट को दिक्कत नहीं है। अगर उनको बेनिफिशियरी ऐड करने में कोई प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ है तो आपका QR कोड स्कैन करके आप वो डायरेक्टली आपको पेमेंट कर सकते हैं। ये सारी जो बैंक डिटेल्स आप डाल रहे हो वो आपके इनवॉइस पे शो हो जाएंगी। तो इसीलिए आपका जो बिजनेस अकाउंट है या जिसमें आपको क्लाइंट का पैसा आना मैंडेटरी है, वही अकाउंट के डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करने हैं। यहाँ पे सेव बैंक अकाउंट डिटेल्स करेंगे।
वो सेव होने के बाद डायरेक्टली आपका इनवॉइस क्रिएट होके आ जाएगा। ये जो इनवॉइस है यहाँ पे आपको प्रिंट, डाउनलोड, शेयर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल है कि आपको डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट करना है तो प्रिंट कर सकते हो, अगर डाउनलोड करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, ईमेल करना है इनवॉइस वो भी कर सकते हो। लेकिन आपकी इनवॉइस समरी यहाँ पे डायरेक्टली जनरेट हो जाएगी। अभी आपको दिखाई देगा यहाँ पे जो हमने इनवॉइस नंबर डाला था, इनवॉइस डेट डाली थी, ड्यू डेट डाली थी, बिल्ड बाय, बिल टू, शिप टू, ये सारी चीज़ें जो हमने अभी डाली थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे पंच होके आई है। अभी हम यहाँ पे डाउनलोड करेंगे ये इनवॉइस। ये डाउनलोड होने के बाद आपके डाउनलोड्स में ये इनवॉइस डायरेक्टली फ्री में डाउनलोड हो जाता है। अगर ये इनवॉइस आप ओपन करेंगे तो देखो, कंप्लीट डिटेल्ड इनवॉइस एज पर जीएसटी रिक्वायरमेंट्स आपको इजीली अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है। और आपको ये सारी चीज़ें जब आप नेक्स्ट टाइम करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें वापस से डेटा डालने की ज़रूरत है नहीं। अगर सेम कस्टमर है, सेम डिटेल्स है, तो आपका इनवॉइस क्लिक ऑफ अ बटन पे इजीली रेफरेंस पे आप डायरेक्टली जनरेट कर सकते हो। उस पर आपको वापस से सारा हासिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हुआ आज का, हमने जो जीएसटी इनवॉइस बनाना है देख लिया है। अगर ऐसा ही सेम जीएसटी इनवॉइस आपको फ्री में बनाना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिए है, उस पर आप जाके ये सारे स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हो तो आपका सेम जीएसटी इनवॉइस बन जाएगा विद इन नो टाइम। थैंक यू सो मच।